आगे हम चतुर्थी भक्ति संप्रदान का अध्ययन करेंगे। संप्रदान कारक में चतुर्थी भक्ति होती है, के लिए का बोध होता है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक में जैसे गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाति, गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं। यहाँ पर कारक चिन्ह आपका को के लिए का बोध होता है। दा स्प्रे धार के योग में चतुर्थी भक्ति होती है। जैसे यहाँ लिखा है धनिक विप्राय दानम धनम यच्छति, तो धनिक ब्राह्मण को दान देता है। गणेशाय मोदकम रोचते, गणेश को लड्डू अच्छा लगता है। पुष्पेभ्यः स्पृहते, तो पुष्प की इच्छा करता है। और मोहन देवदत्ताय शतम धार्यति, मोहन देवदत्त को 100 रुपए देता है। इस प्रकार से यहाँ पर को के लिए का यहाँ पर बोध होता है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और षष्ठ के योग में चतुर्थी भक्ति लगाते हैं। जैसे गुरुवे नमः, है ना, तो गुरुवे नमः चतुर्थी भक्ति होता है। प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। और अग्ने स्वाहा पितृभ्य स्वधा, तो यहाँ पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है को के लिए। साथ साथ क्रुद्ध ध्रुव एष तथा असूय धातुओं के योग में चतुर्थी भक्ति होता है। प्रभु सेवकाय क्रुद्धति, भगवान सेवक को क्रोधित करते हैं। खला सजनेभ्यः असूयति दुह्यति ईर्ष्यति वा, जो दुष्ट होता है वो सज्जनों को तकलीफ देते हैं, ईर्ष्या करते हैं और दुख देते हैं। पंचमी भक्ति होता है अपादान कारक, यहाँ पे अलग होने का भाव प्रकट होता है। पंचमी भक्ति में जैसे लिखा है वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पंचमी भक्ति होता है तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। भय एवं रक्षा वाली धातुओं के योग में पंचमी भक्ति लगता है। सह पापाद विभेति, वह पाप से डरता है। धनिका चौरात त्रायते, धनवान चोर से भयभीत होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भय और रक्षा के अर्थ प्रकट करने के लिए पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण किया जाए। तो छात्र अध्यापकात संस्कृतम पठति, अर्थात छात्र जो होते हैं वो शिक्षक से संस्कृत पढ़ते हैं। यहाँ पर तो विद्या ग्रहण के लिए भी आपका पंचमी भक्ति का उपयोग होता है। और जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है वहाँ पर भी पंचमी भक्ति का उपयोग होता है। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। इस प्रकार से अन्य, इतर, आरात, ऋते और पूर्व पदों के योग में भी पंचमी विभक्ति का उपयोग होता है। कृष्णाद अन्य मतलब होता है कृष्ण से अन्य। आरात ग्रामात मतलब होता है दूर गांव से। ऋते ज्ञानाद्न मुक्ति, तो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। ग्रीष्मात पूर्व वसंतः, ग्रीष्म से पहले वसंत ऋतु होता है। तो ये सब में पंचमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर होता है। अब प्रभृति, आरभ्य, बहि, अनंतरम, ऊर्ध्वम, परम आदि शब्द के योग में, अर्थात ये जब शब्द आते हैं तो पर भी पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे लिखा है तस्मात् दिनात् प्रभृति, उस दिन से अब तक। और बालक नगरात बहिर्गच्छतः, बालक नगर से बाहर आते हैं। षष्ठी भक्ति होता है
संबंध कारक, यहाँ पर संबंध कब होता है, जहाँ पर दो संज्ञा के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है, का, के, की आदि कारक चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग होता है। तो राज्ञ पुत्र राजा का पुत्र, पितु पुत्र पिता का पुत्र। जब किसी समूह में से गुण क्रिया आदि के आधार पर किसी एक को अलग किया जाए तब समूह में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। कविना ये सप्तमी है, षष्ठी विभक्ति होता है। कविना और कवेषु ये बहुवचन होता है। तो कविना कवेषु कालिदासा श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। ऊपरी पश्चात, अधस्तात् अधः, पुरस्तात् पुरः आदि शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। भवनस्य ऊपरी, भवन के ऊपर। मम पश्चात आगच्छ, मेरे बाद आओ। वृक्षस्य अधः, मतलब वृक्ष के नीचे। एक पथिका आसीत्, एक राहगीर थे। विद्यालय से पूरा, मतलब विद्यालय के पीछे। सप्तमी विभक्ति अधिकरण। अधिकरण में आपका में और पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। वृक्षे पत्राणि सन्ति, वृक्ष पर पत्ते हैं। जब एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तो पहले वाली क्रिया में तथा उस क्रिया के कर्ता में भी सप्तमी विभक्ति होते हैं। जैसे लिखा है, सूर्य अस्तम गते सर्वे गृहम गता। सूर्य के अस्त हो जाने पर आया सर्वे गृहम गता, सभी घर जाते हैं। और जब अनादर का भाव प्रकट हो तो वहाँ क्रियार्थक शब्दों में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। रुदती बालके पिता कार्यालयम गतः, तो रोते हुए बालक पिता के कार्यालय गए। तो ये आपका ये होता है कारक और कारक चिन्हों का प्रयोग। इस प्रकार से हम शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। हरिओम बच्चों, इसको अपनी कॉपी में लिखकर जांच कार्य कराएंगे और जहां समझ में आए तो वहां पर पूछेंगे।